हम आपको ईगल फोलिया के बारे में आपको नॉलेज दे रहे हैं। ये मदर टिंचर की औषधि है ये, और बहुत ही मशहूर औषधि है ये। शरीर के लिए रामबाण औषधियाँ हैं ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको। होम्योपैथिक मदर टिंचर ईगल फोलिया सख्त मूल अर्क से 3x30 डोज है। ये मूल अर्क है और इसकी पोटेंसी 230, 1000, 3x ऐसे कई प्रकार की आती हैं। निर्माण बेल का पत्ता विल्व पत्र से। मुख्य प्रयोग यह सोरा दोष नाशक श्रेष्ठ औषधि है। यह दाद खाज खुजली आदि त्वचा रोगों में काफ़ी उपयोगी होती है। इसके अलावा शोध रोग, शोध माने सूजन रोगों में टाइफाइड, स्वल्प विराम ज्वर, बुखार हमेशा बना रहता है, सर्दी ज्वर, धातु दुर्बलता आदि में यह भी लाभप्रद रहती है। निर्देशक लक्षण इसके हैं: ज्वर बुखार में ईगल फोलिया के टाइफाइड ज्वर में भी बेलाडोना की भांति प्रलाप करना, चेहरा और आँखों का लाल होना एवं मस्तिष्क में रक्त संचय लक्षण प्रकट होता है। इन दोनों में अंतर यह है कि ईगल फोलिया की नाड़ी पूर्ण कोमल और नियमित रूप से चलती है, जबकि बेलाडोना की नाड़ी पूर्ण कड़ी और टपकती हुई चलती है। सख्त ज्वर में स्वल्प ज्वर, सूजन, मूत्रावरोध या पेशाब बहुत कम हो, अतिसार या कब्ज रहती हो। अतिसार रहने पर निम्न शक्ति Q1X और कब्ज रहने पर 3X शक्ति का व्यवहार करने से सफलता मिलती है। अतिसार जिसमें होता है उसमें मदर टिंचर काम करती है, और अगर पेट साफ नहीं होता है तो 3X शक्ति का व्यवहार करना चाहिए। इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, खांसी जुखाम, बुखार, ब्रोंकाइटिस में सूजन के साथ बुखार, पूरे शरीर में कभी कभी सूजन होने लगती है। प्लीहा यकृत में लीवर बढ़ने लगता है, जिसको कहते हैं लीवर में सूजन आ गई है कि वृद्धि, साथ ही चेहरे पर, आँखों पर और तलहटी में जलन, पेट में बहुत जलन होती है। शोथ रोग में, सूजन के रोगों में ईगल फोलिया का बहुत ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। सारे शरीर में सूजन हो तो ये औषधि बहुत अच्छा कार्य करती है। सारे शरीर की अथवा किसी भी अंग विशेष की शोध में नाड़ी का पूर्ण कोमल नियमित चलना इसका चरित्र गण लक्षण है। पलकों के ऊपर और नीचे पानी के थैले की भांति सूजन, हाथ पैरों और चेहरे की सूजन, साथ ही हृदय और यकृत के विकार, नाड़ी पूर्ण कोमल और नियमित रूप से चले, संपूर्ण शरीर में दिन में 4 बजे दर्द होने लगे। ये लक्षण लाइकोपोडियम का होता है। जो 4 बजे 3 बजे जो दर्द हुआ करता है उसका लक्षण लाइकोपोडियम का होता है। सूजन में ईगल फोलिया को मदर टिंचर क्यों को मदर टिंचर कहते हैं? इसकी 7-8 बूंदें दिन में 2-3 बार देने से सूजन उतर जाती है। और इसके साथ बोरेविया डिफ्यूजा पुनर्नवा, जिसको बोलते हैं हिंदी में पुनर्नवा 60 वगैरह की, इसका जो दवा बना हुआ है बोरेविया डिफ्यूजा, क्योंकि 7-8 बूंदें प्रतिदिन 2-3 बार देने से पर्याप्त पूर्ण रूप से आदमी सही हो जाया करता है। ईगल फोलिया का पूरा ये है डाटा, ठीक। ईगल फोलिया के पुरुष रोगों में, जो पुरुष के रोग हुआ करते हैं जैसे नपुंसकता, नामर्दी,
बहुत सेक्स बना रहता हो, हमेशा वो औरत के बारे में सोचता रहता हो, तो धातु दुर्बलता और नपुंसकता में ईगल फोलिया को दोषे शक्ति की केवल केवल 1 या 2 मात्राएं देने से बहुत सफलता मिल जाती है। जो अपनी मैथुन की भावना कामेच्छा को सदैव शांत रखना चाहते हो, जो ब्रह्मचारी की उपासना करना चाहते हो, उन बालकों के लिए या कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए यह रामबाण औषधि है। कामेच्छा को शांत रखना चाहते हो तो उन्हें इस दवा की मात्रा 5 बूंदों की मात्रा प्रतिदिन के हिसाब से 3-4 मात्राएं लेनी चाहिए। सप्ताह में किसी एक दिन इसके मूल अर्क की 5-5 बूंदें 3 मात्राएं लेने से अति कामी पुरुष भी शांत हो जाते हैं और इस प्रकार वे अपने ब्रह्मचर्य तथा चरित्र की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। साधु सन्यासी या साधु प्रकृति के व्यक्ति इस दवा की क्यू शक्ति को 5 बूंद की मात्रा में प्रतिदिन 2 बार ले तो उनकी मैथुन की इच्छा और काम शक्ति समाप्त हो जाती है। ये ईगल फोलिया है, बहुत अच्छी नॉलेज है इसमें, जो मैं ये गाइडें पढ़ा करता हूँ और मैं दवाइयाँ भी करता रहता हूँ। बहुत से लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, तो मैं इसको इसी गाइड की नॉलेज से और अपने एक्सपेरिमेंट से हम इन दवाओं को हम आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। अगर इसकी नॉलेज आपको भी होगी या किसी भी व्यक्ति को होगी तो वो अपने परिवार को तो संभाल ही लेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा उसको, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना किसी के पास जाना पड़ेगा, ना पैसे की बर्बादी होगी। सिर्फ नॉलेज लेने से आप भरपूर सब कुछ आपका सही हो जाएगा। जय हिंद, जय आयुर्वेदिक। हम तो यही कहते हैं कि जिस तरीके मैंने अपनी ये नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, ऐसे अगर लोग अपनी नॉलेज को औषधियों की नॉलेज में अगर जोड़ दें तो ये परिवार हित में होगा, समाज हित में होगा, स्वास्थ्य हित में होगा। लेकिन जो सत्य है वो कोई मानता नहीं। सत्य वही मानता है जब बिल्कुल हर तरीके से लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसके बाद में ही आदमी ये सोचता है कि चलो भैया आयुर्वेदिक होम्योपैथिक में देख लें तो ही अच्छा है।